चलिए देखिए, देख लेना उधर से दिखे, तुमको दिख रहा है ना इधर बोर्ड पे। फोटो वोटो तो नहीं खींची? कोई बात नहीं, फोटो वोटो खींच रहे तो चालान कर देते, बच गए। टेम्पो से आई कि तो फिर क्या, टेम्पो रोके से क्या मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, वो चालान होगा तो हम सोचे टेम्पो का होगा, तो मैं क्या दिक्कत है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ MSc मैथ्स पढ़ाते हैं। नेट तो दिल्ली में ही है, ठीक बस। कर दे कैसे? ठीक, मतलब वो वेरिएशन हो जाता है। चलिए देखिए, ये लैग्रेंज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लोग तो पढ़े हुए हैं तो तुमको याद करा दें। ये हम लेसन डाल लो, ये फर्स्ट पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स। नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स। उसमें लेसन फर्स्ट पढ़ा रहे हैं। ये ले जाओ, ये सुनो, ये ले जाओ, चाय जरा दे जाओ, मोबाइल खेलने जा रहे हो, ले जाओ ये। इसमें हमने लेसन फर्स्ट पढ़ा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर है, बेसल है, लैग्रे है, हर्माइट है, ठीक है। तो चारों के सलूशन बता दिए, लीजेंडर, बेसल, हर्माइट और लैग्रे। लीजेंडर का तुमने पढ़ लिया, बेसल का नहीं पढ़ा है ना, ठीक है। तो जो जो नहीं पढ़े अभी पढ़ा देंगे, है ना। ये पेपर तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ाते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा ये पढ़ लोगे, क्योंकि जो MSc में परसेंट बनता है वो इस पेपर से बहुत अच्छा बनता है। ये मैथमेटिकल का है ना, तो इसमें फुल मार्किंग का है। तो आपका ये पेपर में जिसके 80-85 नंबर आ गए, अब तो 80 का ही हो गया, तो मतलब 60-65 नंबर आ गए, तो आपका परसेंट अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये पेपर ये तो बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स की MSc भी कर चुकी हैं। पर तुम लोग भी मैथमेटिक्स लिए थे 3rd ईयर में, तो तुम लोग भी अच्छा कर सकते हो। उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस आती है, पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस का पूरा पोर्शन है। और फिर आपका ये लीजेंडर, बेसल, लैग्रे, तो ये ज़रा पहले अभी आज तुम फार्मूला याद कर लो। लैग्रे पॉलिनोमियल का है जनरेटिंग फंक्शन फॉर
लग्रे पॉलिनोमियल जनरेटिंग फंक्शन फॉर लग्रे पॉलिनोमियल है। ये याद कर लीजिए, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ये बेटा लर्न करो, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ठीक है, अपॉन 1 माइनस जेड, और इसकी वैल्यू होती है n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x z की पावर n। ये अभी याद कर लो। ln जो है लग्रे पॉलिनोमियल है, ठीक है, ln जो है लग्रे पॉलिनोमियल है, जो z की पावर n के साथ है, z की पावर n का कोफिशिएंट। तो ये लर्न करना जरूरी है। e की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x z की पावर n। ये लर्न कर लीजिए, ठीक है। आपको ये भी बता दें कि ln की वैल्यू क्या होती है, ये भी याद कर लीजिए। ln लग्रे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, ये भी याद करा दें। यहीं पे प्रूफ करोगे वो अलग काम है, ठीक है। लग्रे पॉलिनोमियल की वैल्यू है ln x का मान सिग्मा n r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर फैक्टोरियल n माइनस r और x की पावर r। ये है लग्रे पॉलिनोमियल। तो ये आपको पहले ही पढ़ लिया, तो ये याद रखना है। तो जो बच्चे याद नहीं रखेंगे वो दिक्कत में रहेंगे, तो ये याद रखिए। इतनी चीज़ आपको याद रखनी हर एक के पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अब देखिए रिकरेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशंस फॉर लग्रे पॉलिनोमियल। लग्रेंज पॉलिनोमियल, रिकरेंस रिलेशन फॉर लग्रे पॉलिनोमियल। ये तुम बेटा ये नोट कर लेना, ये है याद कर लेना जाके। अब देखिए पहला रिकरेंस रिलेशन है n प्लस 1 ln प्लस 1 n प्लस 1 ln प्लस 1x 2n प्लस 1 माइनस x ln x, ठीक है, और n ln माइनस 1 n ln माइनस 1। क्यों फाड़ा क्यों रहा है? अच्छा अच्छा। अब देखिए प्रूफ जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल क्या है? e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x जेड की पावर n।
ln x, ये लर्न कर लिया, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, रिस्पेक्ट टू z, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। इधर बैठ जाओ, इधर थोड़ा और इधर हो जाओ, उधर जाओ तो उधर बैठ जाओ, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अच्छा अच्छा, आ जाएगा। इसको हमने ऊपर कर दिया, g/dz, z की पावर, ये डिफरेंस है। तुम्हारे पार्ट 1 पार्ट 2 में कितने परसेंट है? पार्ट 1 पार्ट 2 में कितने हैं परसेंट? अच्छा अच्छा, कहाँ आज पेपर निकला है कि बहुत लाखों है कि कॉपियाँ चेक कर लेंगे। तो नहीं होगी, सब उल्टा सीधा होगा, प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिलेंगे। वो इन्होंने नई एजेंसी को दे, सर वो मैथ से आगे है ही नहीं। बस वो इन्होंने नई एजेंसी को दिया है, मैडम जो है उन्होंने एक नई एजेंसी दी है, तो वो उसकी गड़बड़ी है सॉफ्टवेयर की, तो वो सबके नंबर अभी सही होंगे हैं। मैथ्स में जो जो नंबर आए हैं ना वो सबकी रीचेक करवाएंगे, एप्लीकेशन दे देना सब, मतलब चेक करवा लिया जाए ये मैथ का, तो वो सॉफ्टवेयर जिस जो जो एप्लीकेशन देगा उसका, तो एक बार मैथ के अगर पेपर अच्छे हुए नंबर आए गलत, फर्स्ट और थर्ड के हैं मैथ के, तो वो हाँ तो वो दे देना एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन अगले टर्न लिख के ले आना। तुम भी लिख के, तुम्हारे मैथ में किसी में कम है तो नहीं, कम नहीं होंगे, वो बढ़ ही जाएंगे। मैडम जो है ना वो बहुत खाऊ टाइप की है, बहुत खाऊ है। तो सही है, अब पूरा रिजल्ट तो जब ये होगा तो पूरा रियल कब आएगा उसका? अब वो रिजल्ट इन्होंने नई एजेंसी को दिया है, पता नहीं क्या किया है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, हमारे एक दो बच्चे हैं जो बड़े टॉपर टाइप के हैं, तो उनके नंबर उसमें हैं, जिनका जैम में सिलेक्शन हो गया है उनके बहुत, उनकी मैथ बहुत अच्छी है, मैथ से जैम निकाले हैं, तो वो गड़बड़ चेक हो, वो चेक नहीं मतलब वो कोडिंग इन्होंने सही कर नहीं पाई है, वो कुछ गड़बड़ है, मतलब कोडिंग अलग हो गई है कॉपी। हाँ कुछ है गड़बड़ उसमें। फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ कर लीजिए, तो इसका करिए e की पावर xz माइनस xz अपॉन 1 माइनस z, ऐसे ही रखा, इसका करेंगे तो -1 1 माइनस z की पावर -2, फिर z का करेंगे तो फिर -1, फिर आपने 1 माइनस z की पावर -1 ऐसे ही रखा, e की पावर का करेंगे, e की पावर e तो एज इट इज xz अपॉन 1 माइनस z, ठीक है, d अपॉन dz, इसका होगा
एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड बराबर इस वाले में, हाँ, 0 to इन्फिनिटी। वही ऊपर रखी होगी, ऊपर ही रखी होगी, मेरे पास नहीं है। ln x और ये हो गया n जेड की पावर माइनस n माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 हो गया तो e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, और ये 1 माइनस जेड का स्क्वायर, ये हो जाएगा e की पावर में एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड। इसका डिफरेंशिएशन आएगा, करके अलग से देख लो, यहाँ मत करो, x अपॉन 1 माइनस जेड का स्क्वायर, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln n जेड की पावर n माइनस 1। ये इक्वेशन कर लो सेकेंड। इसका डिफरेंशिएशन आप अलग से कर लीजिए। मंडे से आपको सेकेंड पेपर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, और ये लगातार संडे या एक दिन एक्स्ट्रा बुला के कराते रहें, ठीक है। ये पेपर भी चलता रहेगा। सेकंड वाला तो रेगुलर, हाँ, रेगुलर फिर टर्म पे चले, ये आपका करते रहेंगे। अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग, जरा इसका डिफरेंशिएशन कर लो जल्दी से। डी वाई डी जेड ऑफ एक्स बाहर करके जेड अपॉन 1 माइनस जेड, तो इसकी वैल्यू आती है माइनस में 1 अपॉन जेड स्क्वायर, वो हमने डायरेक्ट लिख लिया, करके देख लो। मल्टीप्लाइंग बाई 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर करिए, तो ये आएगा e की पावर में माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये आ गया माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, और ये है 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln और n जेड की पावर n माइनस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी रख दीजिए, इतने की वैल्यू जनरेटिंग फंक्शन से क्या है ln x e की, ये तो ब्रैकेट में x बनता है तो जान जाते हो ना कि ln जो है x का फंक्शन, तो ln लिखो या ln x लिखो, बात एक ही है। जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ ln लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर e की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, इसका भी रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो 1 माइनस जेड करके लिखेंगे, इसकी वैल्यू ऐसे ही रख देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड का मान आएगा 1 माइनस जेड, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x जेड की पावर, इसका ये आएगा, ठीक है, इसका ये आएगा। ये यूज़ करिए, तो ये हम रख दे रहे हैं इसमें, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 माइनस जेड, इसकी जगह
वन माइनस जेड लिख दे रहे हैं। सिग्मा n बराबर 0 टू इंफिनिटी ln x जेड की पावर n x सिग्मा n बराबर 0 टू इंफिनिटी ln x जेड की पावर n। ठीक है, जेड की पावर n, और ये है 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिग्मा n बराबर 0 टू इंफिनिटी ln n जेड की पावर n माइनस। इसको एक साथ कर लीजिए, 1 माइनस जेड माइनस एक्स सिग्मा n बराबर 0 ln x जेड की पावर n। और ये हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2z सिग्मा n बराबर 0 टू ln n जेड की पावर n माइनस 1। इससे आप ऐसे कर दीजिए 1 माइनस एक्स सिग्मा n बराबर 0 टू इंफिनिटी ln x जेड की पावर n, और जेड का उसमें कर लोगे सिग्मा। भाई ये देखो 1 माइनस एक्स के साथ अलग कर लिया, और ये देखो हाँ, कहाँ से नहीं आ रहा है, देखो ये आपने पहले ले लिया जनरेटिंग फंक्शन e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x जेड की पावर n। अब इसे डिफ्रेंशिएट करिए, d अपॉन डी जेड ये लिखा, और ये आपने d अपॉन डी जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने ऊपर कर दिया तो 1 माइनस जेड। अब इसको करेंगे तो फर्स्ट इसको हमने किया, सेकंड को ऐसे रखा तो ये एज इट इज रखा, इसका करोगे -1 माइनस जेड की पावर -2, फिर अंदर का करोगे तो -1 बचेगा। भाई 1 का 0 और जेड का -1, जेड का 1 होगा तो -1 ये आ गया। फिर 1 माइनस जेड की पावर -1 ऐसे ही रखा, इसका किया तो एक्सपोनेंशियल तो वैसे ही रहेगा। फिर पावर का करोगे तो डी बाई डी जेड ऑफ माइनस में एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ठीक है, इसका डिफरेंस, और ये ln x और जेड की पावर n का क्या होगा n जेड की पावर n माइनस। ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड ये लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और 1 माइनस जेड का नीचे कर दिया। ठीक है, ऐसे ये वाले में 1 e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड ये लिखा, 1 माइनस जेड ऐसे ही लिखा। फिर अंदर का करोगे डिफ्रेंशिएट, तो हमने डिफ्रेंशिएशन करके नहीं दिखाया, x तो बाहर हो जाएगा, z अपॉन 1 माइनस जेड का हो, z अपॉन 1 माइनस जेड का होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस में 1 अपॉन जेड स्क्वायर, करके अलग से देख लो, जो हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर लेना, नहीं यहाँ 2 स्टेप बन जाएंगे, पूरा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लगा करें, और ln x n जेड की पावर n माइनस 1 दीक्षा श्रीवास्तव का फोन है। अब ये देखिए अंशुल्क कैसे नंबर आए, अंशुल्क। अब यहाँ पर एक्स जेड अपॉन ई की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड,
अब वन माइनस जेड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये कट गया, ठीक है। अब ये 1 माइनस जेड इसका कट गया, ठीक है, स्क्वायर, तो ये बचा जाके माइनस एक्स और ये ले लिया 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। सर दीक्षा का फोन है, हाँ वो तो आई थी उस पर फ़ोन पे। बात करेंगे उससे। हाँ बोलो, हाँ बताइए। हाँ तुम्हारा रिजल्ट आया नहीं है। हाँ तो रिज़ल्ट अभी उनका आ नहीं पाया, तैयार हो रहा, ठीक, 2-4 दिन में आ जाएगा। हो सकता है, डेली चेक कर लो रात में एक बार। ठीक, नहीं अभी आ जाएगा, अभी आया नहीं होगा, ठीक है। रिज़ल्ट अभी गड़बड़ आया है, ना आए तो ज़्यादा अच्छा है अभी तुम्हारा। उसमें मैथ के नंबर कोडिंग वोडिंग में कुछ गड़बड़ हो गए हैं। फर्स्ट वे अब सही होगा, उसके लिए बच्चे वो कर रहे हैं, हम लोग भी कहेंगे जाके दोबारा रीचेक करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, बात ये लो, तो यहाँ पर अब ये e की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड और e की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड 1 अपॉन ये 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर एन बाय 0 टू इन्फिनिटी एल एन जेड की पावर एन। अब यहाँ पर इसकी जगह जैसे ये वाला है तो हम सीधा रख देंगे, इसकी जगह तो ये हम सीधा रख देंगे, ये वाला, ठीक है, इसमें तो हम सीधा रख देंगे और इस वाले में हम 1 माइनस जेड से मल्टीप्लाई करके, ये वाली इक्वेशन में आपने ये और ये वैल्यू, हाँ ये वैल्यू रखी, ठीक है। तो हम इसको इसीलिए पूछ रहे थे, तो ये वैल्यू हमने रख दी है, तो अब ये वाली वैल्यू रखी हमने इसमें, ठीक है। अब ये पुट कर रहे हैं तो ये e की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड का जगह क्या रखा, 1 माइनस जेड एल एन एक्स जेड की पावर एन। समझ गए तुम लोग कि करके दिखाएं, लिखें इक्वेशन फिर रखें। समझ गए। अब x ये रख दिया एल एन एक्स ई जेड की पावर एन, 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर एल एन जेड की पावर एन माइनस 1। अब हमने 1 माइनस जेड माइनस एक्स दोनों कॉमन है, एक से ही है, क्योंकि इसमें भी यही आ रहा है, इसमें ये एक साथ कर दिया n बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स जेड की पावर एन और 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या है 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल एन एन जेड की पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स ये लिख दिया, जेड वाला हम इसके साथ कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं एक बार जेड वाला, जेड हमने ऐसे कर दिया जेड और सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स जेड की पावर n ऐसे कर दिया, ठीक है। अब वंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ करेंगे, जेड स्क्वायर के साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे, जेड स्क्वायर के साथ करेंगे और 2z के साथ करेंगे, फिर z की पावर n का टर्म इक्वेट करेंगे। वन से आप करिए, पहले 1 से किया 1 इंटू सिग्मा n बराबर 0 एल एन जेड की पावर n माइनस 1 ऐसे लिखा, फिर हमने जेड स्क्वायर के साथ किया, जेड स्क्वायर n बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल एन जेड की पावर n माइनस, फिर माइनस 2z सिग्मा इन्फिनिटी एल एन
एन, यस, ऐसे कर दिया। अब एक एक में अंदर ले जाएं तब, ये तो एज इट इज रहेगा, उसमें जेड का है नहीं ना रोल। ln x, इसको अंदर ले जाइए, एन ln x जेड की पावर n प्लस 1। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक रिकरेंस रिलेशन 4 नंबर। इसको आपने n बराबर 0 to इन्फिनिटी ln n जेड की पावर n, जेड स्क्वायर का कर लो, ln जेड की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 में तो ये एज इट इज रहा, ये जेड स्क्वायर गया तो n प्लस 2, तो ये आपका 1 बचा, इसमें कर दीजिए 2 सिग्मा n बराबर ln n। ठीक है, अब ये आप लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर बताओ 3, है ना। अब इक्वेट करिए z की पावर n का, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n। तो ये आया 1, एक z की पावर n का देखो, z की पावर n ये है एज इट इज है, तो ये एज इट इज आ गया 1 माइनस एक्स ln, ये z की पावर n प्लस 1 है, तो कैसे करेंगे, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, तो ये हो गया ln माइनस 1x। ठीक है, n की जगह n माइनस 1 रखेंगे, ये प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर है n माइनस 1, तो n की जगह n प्लस 1 रखेंगे, मतलब यहाँ पर n की जगह आपने n के प्लेस पर n माइनस 1 रखा, यहाँ पर n की जगह पर n प्लस 1 रखिए, तो ये होगा n प्लस 1 ln प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर फिर आ गया n प्लस 1, n की जगह पर n माइनस 1 रखिए, तो ये हुआ जाके n माइनस 1 ln माइनस 1। यहाँ ठीक है क्योंकि n है ही, तो 2n ln, ये ठीक है। अब ये आ गया आपका रिकरेंस रिलेशन में, देखो जरा लाना क्या है, उसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो n प्लस 1 ln प्लस 1 है, ये हमने ऐसे कर लिया, n प्लस 1 ln प्लस 1x, ये ऐसे कर लिया, n प्लस 1 ln प्लस 1x अलग कर लिया। ये है 1 माइनस x ln माइनस ln माइनस 1। ठीक है, इधर लाए n माइनस 1 ln माइनस, और ये उधर ले गए प्लस 2n ln। ये x कभी लगा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा,
अरे क्यों? मेरे लग रहा है वो भी एमएससी करेगी। अच्छा अच्छा जिसको एमएससी करना होता है तो वो कहाँ तक चाहती है। अच्छा, तुम नहीं आए पापा के साथ? आज तो कंफर्म थे, वो कंफ्यूजन में है ना इसलिए। अच्छा अच्छा। हाँ गर्ल्स पर ही। अंकिता नहीं आई है पापा के साथ अपने? वो सब लोग कंफर्म है। ये नहीं आई, ये तो खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। वो जल्दी समझ गई मतलब दूसरे दिन लेकर आते हो। वो कहते हैं अपने आप अपना सब लोग होने लगेगा। अब तुम इन लोगों से बहुत आगे हो भाई। ये ओमकारेश्वर में टीचर है और इस समय कितनी सैलरी पा रही हैं? कितनी सैलरी पा रही हैं? 20 है ना, और 10,000 रुपये कोचिंग से कमा लेती हैं, ज़्यादा कमा लेती हैं। आप बढ़वा सकते हैं सैलरी को। वो तो कॉलेज का सिस्टम है, उसी से चलेगा बेफालतू। नहीं सैलरी अच्छी है, 20 कितनी देर है? नहीं तो पर लोग तो इतनी भी नहीं देते हैं और 7 की जगह 8 घंटे रखते हैं, उस आधार पर डिग्री कर लेते हैं। हाँ, और इस समय भी दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। ये और जैसे वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है, अगर खाना नहीं लाए तो खाना मिल जाएगा। अरे वो प्रिंसिपल जो है तुम जानते हो ना, 20,000 में कटते तो नहीं है खाने। हॉस्टल चलता है। राष्ट्रपति उनसे मिलने आते हैं, समझ नहीं रहे हो तुम। राम मिलन सिंह जी है, बहुत इस समय यूपी में उनका बड़ा नाम है। अब देखिए 2n ln x 1 माइनस एक्स ln, एक साथ कर लीजिए तो 2n प्लस 1 माइनस एक्स, एक साथ कर ले रहे हैं। 2n प्लस 1 माइनस एक्स, 2n प्लस 1 माइनस एक्स ln x, और ये है ln माइनस 1x, ln माइनस 1x। वो तो अपने कानपुर के ही राष्ट्रपति है, नहीं तो बहुत बड़ी चीज होती है राष्ट्रपति देश का। ln माइनस, ठीक होगा सर। नहीं भाई एक राष्ट्रपति होता है। कानपुर। अब ये कानपुर के ही है ना रामनाथ कोविंद, वो उनके बड़े खास हैं। n1 कॉमन ले लिया, n ठीक है, ये किया हमने भाई, ये कॉमन लिया माइनस के साथ तो ये बचा जाके 1, माइनस कॉमन लिया, ये 1 बचा और ये प्लस में n माइनस 1 से 1 कट गया, ln माइनस। अब ये आ गया, ये देखिए जरा आपका प्रूफ हो गया। n प्लस 1, n प्लस 1 ln प्लस 1x, 2n प्लस 1x ln x n ln माइनस 1, ये आपका फर्स्ट रिकरेंस सॉल्यूशन। दिस इज द फर्स्ट recurrence
रिलेशन, ये पहला रिकरेंस रिलेशन, कई बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा देखिए, ln डैश एक्स बराबर सिग्मा आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल आर एक्स, इसमें तीन ही है रिकरेंस, एल आर एक्स, ये ln डैश एक्स सिग्मा माइनस में आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल आर एक्स, ये आपका आर बराबर 0 टू n माइनस 1 तक जाएंगे, सॉरी 0 टू n माइनस एल आर एक्स, मतलब आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगी n माइनस 1 तक। ये अब इसका प्रूफ देखिए, दो ही हो पाएंगे, ये वाला कर दे रहे बस। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लग्रेंज पॉलिनोमियल, ये है e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x जेड की पावर n। लर्न कर लीजिए, ठीक है, लर्न कर लीजिए। तो ये e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x जेड। पापा है क्या? बस 2 मिनट बैठो, वहाँ रहे बस, ये ऊपर बैठ जाओ वहाँ। अब ये आपका अब इसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, करिए जरा। d अपॉन डी एक्स e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ठीक है। और ये 1 अपॉन 1 माइनस जेड, ये d अपॉन डी एक्स सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x जेड की पावर n। अब आप क्या करोगे, इसका करोगे तो 1 अपॉन जेड तो बाहर कर दो, कोई मतलब नहीं है, 1 अपॉन जेड को तो बाहर कर दीजिए, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ये भी एज इट इज। फिर पावर का करोगे तो x का क्या हुआ 1, जेड अपॉन 1 माइनस जेड, जेड अपॉन 1 माइनस जेड।
इसका करोगे सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln डैश एक्स जेड की पावर n, ln डैश एक्स जेड की पावर n। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको इधर लिख दीजिए, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln डैश एक्स जेड की पावर n, और ये हो गया माइनस में जेड 1 माइनस जेड ई की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड 1 माइनस, ये आपका। ठीक है, इसमें कुछ अलग इंटीजर हमने ले लिया, कुछ अलग इंटीजर ले लिया, तो सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln डैश एक्स जेड की पावर n, इसमें माइनस जेड 1 माइनस जेड, हमने कुछ अलग इंटीजर ले लिया, r बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल आर एक्स जेड की पावर r, ऐसे ले लिया इक्वेशन सेकेंड। एक अलग इंटीजर ले लिया एल आर एक्स जेड की पावर r, ऐसा ले लिया कुछ अलग। ठीक है, ये हमने ले लिया। ये हम मंडे से मतलब ट्यूसडे से ये कर देंगे कि स्टैटिस्टिकल और क्लासिकल आपकी चलती रहेगी, और साथ में ये वाला पोर्शन ये संडे संडे पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो इससे कोर्स भी आपका फटाफट आगे बढ़ेगा और वो भी चलता रहेगा। अब देखिए सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln डैश एक्स जेड की पावर n माइनस जेड 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1, सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल आर एक्स जेड की पावर n, जेड की पावर r सॉरी। ठीक है, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln डैश एक्स जेड की पावर n माइनस जेड 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 का स्क्वायर खोलो, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ये चलेगा। सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल आर एक्स जेड की पावर r, सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln डैश एक्स जेड की पावर माइनस n माइनस जेड, इसे भी हम सिग्मा के फॉर्म में करना चाहते हैं। हाँ कौन, बस मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, बैठाल दीजिए। जेड की पावर s r बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल आर एक्स जेड की पावर r। अब जरा इन सब को मिला लो, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln डैश एक्स जेड की पावर n, इसको साथ में करिए, s बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल आर एक्स जेड की पावर r प्लस s प्लस 1, r प्लस s प्लस 1। ठीक है, r प्लस s प्लस 1 को हमने क्या ले लिया, लेट r प्लस s प्लस 1 को हमने n ले लिया, r प्लस s प्लस 1 को क्या ले लिया n,
तो भाई आपका r प्लस एस बराबर n माइनस वन। तो r की वैल्यू 0 से n-1 तक जाएगी, इसलिए अब जरा कर दीजिए सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स जेड की पावर n माइनस में सिग्मा r बराबर 0 टू n-1 एल आर एक्स है, और ये सिग्मा n बराबर 0 टू जेड की पावर n इक्वेट कर दीजिए कोफिशिएंट जेड की पावर। इक्वेट करिए भाई, ये वाले में s की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो भाई s बराबर आपका s r बराबर 0 रखा, तो s बराबर आपका 0 से रखेंगे, s बराबर हमने पहले 0 रखा तो r बराबर आपका 0 आ जाएगा, वो तो स्टार्टिंग वहीं से हो जाएगी। और s बराबर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा n-, तो ये वाली वैल्यू हमारी r बराबर 0 टू n-1, ये ले लीजिए। ये वाली आपकी वैल्यू हो गई एल आर वाले में r 0 टू n-1 तक जाएगा, r 0 से n-1 तक, ये आपकी ये हो गया r 0 टू n-1। और ये तो सिग्मा इसमें हाँ ले रहे हैं, ले लीजिए ना, काढ़ा ले है। अरे बाद में मांग रहे क्या कॉलेज वाले, अभी कहाँ रिजल्ट आया, टीसी बाद में। कौन से में ले रही हो एडमिशन, बीएनडी में? नहीं एडमिशन किस में ले रही हो? बीएनडी में। वहाँ टीसी मांग रहे हैं क्या? तो टीसी मांगेंगे तो कह देना सर बाद में देंगे, अभी कहाँ मिल पाएगी। अगर कहें तो हम कह देंगे, बाद में जमा करनी पड़ेगी तुम्हें, तो अभी कॉलेज में कहाँ मिल पाएगी एकदम। अभी रिजल्ट आया, इतनी जल्दी क्लर्क कहाँ काम करते हैं। तो ये r 0 टू n-1 एल आर एक्स n बराबर 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर है। अब इक्वेट कर लो कोफिशिएंट, कौन सा? जेड की पावर n का। एक बार और बता दें, यहाँ ये वाला भी सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इनमें यही इंपॉर्टेंट। एक और है, वो भी टिपिकल है। देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, उसको किया था z के रिस्पेक्ट में x, ये x ये है, तो ये क्या हो गया 1/z e की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड। ये तो वैसे ही बाहर हो जाएगा, इधर देखो ये एज इट इज, और इसका होगा 1 माइनस में z अपॉन 1 माइनस। ये आपका ln डैश एक्स जेड की पावर है, इसे हमने इधर लिख दिया माइनस जेड, ये देखिए, और 1 माइनस जेड एक लिया बस, माइनस जेड 1, और ये वाला हमने इसके साथ लगा दिया। अब इसमें भाई वही है, तो हमने कहा कुछ इंटीजर बदल दे, तो r 0 से इन्फिनिटी ले लिया, एल आर एक्स, भाई जो लाना होता है उसके अकॉर्डिंग विकार करना है। अब इसे ऊपर ले गए माइनस जेड, 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन लर्न कर लेना, 1 प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब जेड की पावर 4 एंड सो ऑन जेड की पावर s। कहाँ तक गया जेड की पावर, ये जेड अलग, s बराबर 0 टू जेड की पावर s, r बराबर 0 टू इन्फिनिटी एल आर एक्स जेड की पावर r, एल एन डैश एक्स जेड की पावर n, s 0 टू इन्फिनिटी एल आर एक्स जेड की पावर r प्लस s प्लस 1। ठीक है, अब r प्लस s प्लस 1 को n ले लिया और ये ले लिया, और यहाँ पे
S0 टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो जब आप S0 रखोगे, ठीक है, तो R भी तब 0 मान लेना, और जब S0 रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे, तो R क्या लोगे, n माइनस। तो 0 टू n माइनस, ये लर्न रखना। अब इक्वेट कर दो, प्रूफ हो गया। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n। ये दो रिकरेंस रिले। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, इक्वेट करिए तो क्या आएगा, ln डैश x सिग्मा माइनस में r0 टू n माइनस 1 LRx, ये आपका, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन, ठीक है बच्चों। सेकंड पेपर स्टैटिस्टिकल एंड क्लासिकल मैकेनिक्स, ये आपका ट्यूसडे से शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें स्टैटिस्टिकल की गुप्ता कुमार की बुक आती है, लेना है लीजिए, बुक तो एमएससी में तो लेनी ही चाहिए, और क्लासिकल में भी गुप्ता कुमार की। एक अनसॉल्व्ड पेपर मित्रा का आता है, ले लीजिए। ये हम तुम लोगों के आने का वेट कर रहे थे, तब तक हमने कहा ऐप में तो हमारी क्लास रिकॉर्ड हो ही रही है, तो हम तुम लोगों के आने का वेट कर रहे हैं, हम इसी से ही शुरू करते हैं। ये पेपर भी हम पूरे साल पढ़ाएंगे, ठीक है, मतलब संडे संडे करके, और इसमें बहुत अच्छे नंबर लाने हैं जिस पेपर को तुम पढ़ रहे हो। कितने नंबर का होगा ये? 80-80 नंबर के चारों पेपर हैं, इसमें 40-40 नंबर का डिवीज़न होगा, और प्रैक्टिकल से कितने नंबर? 180 नंबर का, ठीक है। अब ज़रा ये बता दें कि तुम लोग एमएससी करो क्यों। जो बच्चे जैसे बीएससी कर लिया, तो बीएससी के बाद ये मत सोचना कि सिर्फ एमएससी कर रहे हैं, ये इसका तो क्या होता है कि एक तो जैसे अगर नेट क्वालिफाइड करना है, तो ओवरऑल वे में एमएससी प्रीवियस और फाइनल में जितना अच्छी पढ़ाई हो जाती है, तो आपका नेट निकल जाता है। नेट के बाद भी लोग बेरोजगार घूमते हैं, या उनका बहुत ज़्यादा शोषण है, क्योंकि हायर एजुकेशन में शोषण ज़्यादा हो गया है, तो नेट नहीं निकाल पाते हो, तो कोशिश 55 करना, क्योंकि एलिजिबल हो जाओगे। किसने किसी का भाग्य तो देखा नहीं है, कौन कहाँ जाए। पर इसके अलावा में भी एक ये है कि आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक होता है टीजीटी, एक होता है पीजीटी। पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें कोई नेट की और उसकी बाध्यता नहीं है, नॉर्म्स में है, तो वहाँ सब एमएससी वाले ही पढ़ाते हैं, ठीक है। आजकल तो जो पीजीटी की वैकेंसी निकलती, तो गर्ल्स के लिए अलग निकलती है, बॉयज़ के लिए अलग। पर अब जैसे अभी ये सुबह बच्चे अभी पूछ रहे थे कि बॉयज़ वाला ही बस निकला है, तो बॉयज़ में तो गर्ल्स एलिजिबल ही हैं, पर उनकी जो गर्ल्स स्कूल होगा वहाँ तो वही पढ़ा सकते हैं, जो बालिका विद्यालय है। तो 11th-12th में फिजिक्स के टीचर बनने के लिए सिर्फ एमएससी करना है आपको। तो एमएससी के बाद बहुत फ़ायदे हैं। इंजीनियरिंग टफ थोड़ा सा पड़ता है, इसके बाद आपके पास समय हो तो बीएड कर लीजिए। इस साल बीएड करने में थोड़ा नुकसान भी है, क्योंकि वो स्कॉलरशिप का थोड़ा सा कम आने के चांस है। 50,000 पूरे लग जाएंगे तुम्हारे, अगले साल स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि सरकार की स्थिति कोविड की वजह से ख़राब है, इसलिए मे भी ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि स्कॉलरशिप ना आए। पर बी एमएससी में क्या है, 3-4 हज़ार रुपये लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे ये फ़ायदे हैं। और आपने बीएससी हमसे पढ़ा है, बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो नोट्स फेंक देते हैं, वो उनके लिए बता दे रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अगर फिजिक्स तुम्हें पूरी अच्छी तरह आ जाए, खूब तुमको प्रॉपर वे में, कुछ तो ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा पूरी आती हो, तो आप पीजीटी का एग्ज़ाम बड़ी आसानी से क्वालिफाइड करोगे। वही फिजिक्स आएगी, सिर्फ फिजिक्स आएगी। और जो टीजीटी होता है उसमें साइंस आती है, जूलॉजी, बॉटनी, मतलब बायोलॉजी भी आती है, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, मैथ भी आएगी।
तो ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, हाँ बस मैं ऊपर चल रहा हूँ।